और बापू जी की ऐसी करुण कृपा, मैं गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस फिसलन से बचा लिया और मेरी एकनिष्ठ गुरु भक्ति में कमी नहीं रहने दी। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम। परम पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं संजय कुमार अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। आज मैं अपना अनुभव, अनुभव से पहले मैं यहाँ के सेवा कार्यों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ कई सालों से सेवा वस्तु प्रचार चल रही है। ऋषि प्रसाद की सेवा, मातृ पितृ पूजन दिवस, पहले में बाल संस्कार भी 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ में चल रहा था। कुछ दिनों से अभी बंद है। और दिव्य प्रेरणा प्रकाश के ऊपर में जो परीक्षाएं चल रही थी 2 वर्ष, उसका भी यहाँ में अच्छी तरह से हुआ है, संपन्न हुआ है। अभी जो तथाकथित गुरु परिवार की जो बात चल रही है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह में बापूजी ने हम सबको परिवार के रूप में स्वीकार किया है। मैं भी उसी परिवार का सदस्य होकर यहाँ में बापूजी से दीक्षित कोई साधक नहीं है, फिर भी जो परिवार के नाम पर वहाँ पर बापूजी की जो निंदा करवा रहे हैं, आज इधर में आके देखिए अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, ये एकदम अपर में एक कोने से दूसरे कोने में है। यहाँ का सुप्रचार, यहाँ का माहौल देखिए। यहाँ के भोले भाले आदिवासी लोग भी जानने लगे कि बापूजी निर्दोष हैं। यहाँ में 50-60 पत्रिका हर माह ऋषि प्रसाद की अंग्रेजी व हिंदी में आती है। उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं और मुझसे पूछते हैं, संजय भाई पत्रिका कब आएगी? आम आदमी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी भी पत्रिका को प्लस बापूजी के वीडियो और उनके वचनों को पढ़ते सुनते ही नहीं, उसकी चर्चा भी करते हैं। और मैं मेरा अभी अनुभव जो शेयर करना चाह रहा हूँ, कि मैंने भी इस तथाकथित गुरु परिवार के शायद चक्कर में मैं भी आ जाता, लेकिन गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा हुई कि उन्होंने मुझे बचा लिया। 2019 में कुंभ का मेला जब चल रहा था, तो मेरी इच्छा थी कि कुछ भंडारे के निमित्त कुछ सहयोग राशि जाए। तो मालूम चला कि वहाँ अपने बापूजी के शिष्यों का या किसी अपना आश्रम की तरफ से परमिशन नहीं मिला है। तो किसी से मालूम चलवाया कि वहाँ में भारती दीदी का सत्संग वगैरह चल रहा है, नियमित रूप से भंडारे भी चल रहे हैं। तो कांटेक्ट करते करते कोई उनकी सेवारत में पूनम बहन हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो पूनम बहन से मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे कुछ भंडारे में सहयोग राशि देनी है। तो उन्होंने बोला, हाँ, बहुत अच्छा से वहाँ में सत्संग चल रहा है, आप भिजवा दीजिए। तो उन्होंने अकाउंट नंबर मैंने मांगा, तो लक्ष्य प्रेरणा फाउंड का उन्होंने अकाउंट नंबर दिया था। उसमें मैंने 51,000 रुपया भेजे थे, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं कि वो सही जगह पे गए या उसका दुरुपयोग हो या हम लोग को तोड़ने में ही दुरुपयोग हुआ। उसके लिए मैं गुरुदेव से क्षमा भी चाहता हूँ। फिर जब 2 वर्ष पहले गुरु पूर्णिमा पे मैं अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रहा था, इस बीच में पूनम बहन से मेरे कांटेक्ट बातचीत होती रहती थी। तो बीच में उन्होंने बोला, आप बापूजी तो अभी नहीं हैं, आप भी कम से कम जब अहमदाबाद आते हैं तो एक बार श्री मैया जी को
दीदी को भी दर्शन करने चाहिए, गुरु परिवार है, गुरु परिवार का भी साल में एक बार दर्शन होना तो बनता है। मन में श्रद्धा भाव तो थी और मैंने बोला हाँ दीदी आएगा, अब की बार आने से मैं ज़रूर दर्शन करूँगा। इसी बीच में एक बार और मैंने किसी निमित्त मुझे गौशाला में कुछ देना था, तो उन्हीं से बात हो गई, तो श्री लीला साईं जी ट्रस्ट में भी मैंने 10,000 रुपया एक बार और भिजवाए थे। फिर अभी अहमदाबाद जब मैं गया 2 वर्ष पहले गुरु पूर्णिमा पर, तब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, पूनम बहन ने, कि हाँ 2 दिन बाद में श्री जी का आज वाटिका में सत्संग है, आप आइए। मैं अपना सहपरिवार गया था, किसी कारणवश परिवार वाले तो साथ में नहीं जा सके थे, मेरा भांजा साथ में था, मेरे साथ में वो गया था। तो वहाँ में बहुत पहले से भी मेरे मन में एक सवाल उठता था कि दीदी का सत्संग होता है तो बापूजी का श्री चित्र वो लोग क्यों नहीं लगाते हैं, क्या कारण है। मैं सोचा कोई इसमें आध्यात्मिक, या किसी से सुना था कि बापूजी की परमिशन नहीं है, तो और मन में ये भी था कि ज़्यादा अपने गुरुदेव की कृपा है अपने ऊपर में, और जो चल रहा है चलने दीजिए, और बापूजी की जब करुण कृपा होगी तो कहीं किसी इससे सवाल पूछने के चक्कर में, क्वेश्चन आंसर करने के, कहीं मेरे से कोई गलत कार्य, कुछ निंदनीय कार्य नहीं हो जाए, इसी डर से समझ लीजिए कुछ भी मैं चुप रहा। लेकिन मन में जब होता है, इसी बीच मुझे एक झटका और लगा। जब मेरा भांजा बीमार हो गया था तो ऐसे मैंने आश्रम में वैद्य जी से दवाई वगैरह दिलवाई थी, थोड़ा आराम नहीं मिल रहा था, तो ऐसे पूनम बहन से बात हो गई कि, तो उन्होंने बोला नहीं आप एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, मैं डॉक्टर का नंबर देता हूँ, ये सब दवाई से, वैद्य जी की दवाई वगैरह से लाभ नहीं मिलने वाला है। तब भी मुझे एक अचानक से झटका लगा कि ऐसा बात, आश्रम में रहकर, आश्रम की सब वातावरण में रहकर डॉक्टर का बात, जबकि मैं एलोपैथी बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता हूँ, वो बात भी ख़त्म हो गई। चलो इस किसी गुरु पूर्णिमा के दूसरे या तीसरे दिन शायद सत्संग था, अच्छे से मेरे याद नहीं आ रहा है। मैं अपने भांजा को लेकर वहाँ पहुँचा, तो वहाँ में मैया जी के दर्शन हुए, उसके बाद में दीदी का सत्संग था। तो दीदी ने सबसे पूछा, सभी साधक, बहुत से साधक इकट्ठे थे, आप लोग कहाँ से आए हैं, कि दीदी गुरु पूर्णिमा पे के निमित्त से आए हैं। तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि हाँ ठीक है, अभी ये वो पुण्य तो है, अभी आपको बोनस के रूप में और पुण्य मिल रहा है। फिर उसमें भी कहीं बापूजी का नाम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने भारती दीदी ने जब प्रभु मैं तेरा तू मेरा, श्री जी मैं तेरा तू मेरा, मैया जी मैं तेरा तू मेरा, सबका भगवानों का नाम लेकर वचन करा रहे थे, तो मैंने भी बीच में बोला बापू मैं तेरा तू मेरा। तो उसके बाद में सत्संग ख़त्म हुआ। सत्संग के आखिरी में मैंने जब श्री जी से मुलाकात भी हुई तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, मैंने बोला नहीं अरुणाचल प्रदेश में आता हूँ। तो उसके बाद में तो ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, इसी बीच में उन्होंने, पूनम बहन ने, जब मैं था आश्रम से जाने से पहले, तो मेरे से उन्होंने कहा कि आप सेवा क्या करते हैं। मैंने बोला कि ऋषि प्रसाद की सेवा भी चल रही है मेरी वहाँ पे कर, तो नहीं आप कम से कम इसकी भी सुप्रचार करो, इसमें भी तो, ये भी तो गुरु परिवार की पत्रिका है। तो मैं समझ नहीं पाया, फिर भी एक पत्रिका तो मैंने उनसे शुरू करवा दी थी कि ठीक है, मैं वैसे तो मुझे समय भी नहीं मिलता और मैं सेवा कार्य में काफ़ी पत्रिकाएँ में ऋषि प्रसाद की सुप्रचार चल रही है, फिर भी अगर आप बोलती हैं तो आप मेरे नाम पे ही एक पत्रिका चालू कर दीजिए। और वो पत्रिका भी शायद 1-2 बार आई होगी, शायद पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि आसाम और अरुणाचल में वैसे भी पहुंचने में बहुत देरी से भी पहुंचती है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, सबसे पहले मेरे सभी गुरु भाइयों से विनम्र निवेदन है कि बापूजी ने इतने खुलकर जो संकेत दे दिए, अब हमको समझ जाना चाहिए, अब हमको समझ जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि इस षड्यंत्र के तहत कहीं हम फंस नहीं जाएं। और बापूजी की ऐसी करुण कृपा, मैं गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी मुझे इस फिसलन से बचा लिया और मेरी एकनिष्ठ गुरु भक्ति में कमी नहीं रहने दी। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।